नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मैं सोच ही रहा था कि भाई थोड़ा लेट नाइट रियलटेल आईपीओ तो मुझे मिला नहीं, लेकिन आप सबको शुभकामनाएं जिनको मिल गया। तो बहुत लोग पूछ रहे थे सर रियलटेल आईपीओ में क्या करना है, थोड़ा सा रणनीति बनाएं तो बढ़िया होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए रणनीति बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीएमपी कितना चल रहा है। दूसरा दोस्तों, क्या हमें न्यूरेका की तरह 60% से ऊपर का जीएमपी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप न्यूरेका के जैसा सोच रहे हैं तो मत सोचिए। न्यूरेका बहुत छोटी कंपनी थी। ये फ्रेंड्स 800 करोड़ की आईपीओ हमें देखने को मिलेगी, तो भाई देखना बनता है कि कल मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करेगा। एनीवेज फ्रेंड्स, कल की लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है आपके पास है, प्रॉफिट बुक कर लें। नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। नहीं मिला खरीदना चाहते हैं तो क्या होगा अल्टीमेट बाइंग लेवल, और समय खुद क्या करने वाला हूँ वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना विदाउट लिंकिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर इतिहास की बात की जाए तो पता है कि 2000 में ही इसका स्थापना हो चुका था। इनकॉर्पोरेटेड देखने को मिल रहा था। और ये क्या है दोस्तों, इट इज़ अमंग द लार्ज न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इन इंडिया, प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज अक्रॉस मोर देन 55,000 किलोमीटर। मीन्स ये दोस्तों क्या करते हैं, आईटी हो गए हैं दोस्तों, या फिर जितने भी तरह के रेल टेल में नाम समझ में आ रहा है, रेल टेलीकम्युनिकेशन, तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं टेलीकॉम के, ये दोस्तों न्यूट्रल प्रोवाइडर है। और बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के भी, तो ये इन्हीं के डिपार्टमेंट में आते हैं। तो बात की जाए तो मोनोपोली दोस्तों ये क्रिएट करते हैं। तो भाई अगर गवर्नमेंट की कंपनी है तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी कि गवर्नमेंट की कंपनी है तो नुकसान में ना रहे हैं। दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि इनके पास कोई भी कर्ज नहीं है। और चूंकि पुरानी कंपनी है तो अगर आपको लगता है कि आने वाले 10-15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का नहीं सुधरेगा तो दोस्तों आप निवेश करके कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में जिस हिसाब से वाईफाई, आपको पता है कि बहुत सारे स्टेशन में अभी वाईफाई भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। और धीरे धीरे दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे आधुनिक मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं फ्रेंड्स जो जापान से इधर पे आ रहे हैं। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, तो उस हिसाब से को लगता है कि भारत में आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन हिट होगा। भारत की जो पटरियाँ हैं वो अच्छी दौड़ेंगी। भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का खासकर वो बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स उस लिहाज से ये कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। बिकॉज यस, आपको पता है कि टेलीकॉम में ये न्यूट्रल है तो इनका कंपटीशन कोई डायरेक्टली नहीं देखने को मिलता है। जहां दोस्तों ये सेफ रहता है और आने वाले टाइम में रेलवे भी ध्यान रखेगा कि ऐसी कंपनी अच्छा करे। लेकिन देखना बनता है कि कंपनी में दम है या फिर नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल है, और कंपनी के एसेट्स कितने हैं। तो वैसे कंपनी के सेल्स की बात की जाए, जो हम रेवेन्यू बोलते हैं, तो देखिएगा उतना हमें ह्यूज देखने को नहीं मिल रहा है। सब रुपीस इन मिलियंस से पहले कितने थे, 10,212 रुपीस इन मिलियंस। उसके बाद 19 में कितने हो गए, 10,382। और लास्ट में कितने देखने को मिल रहे हैं, 20 में 11,660। इसका मतलब रेवेन्यू में दोस्तों हमें ठीक ठाक जम देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर आप इसको आईआरसीटीसी से कंपेयर करते हैं आईआरसीटीसी से, तो एकदम गलत होगा। बिकॉज आईआरसीटीसी का ईपीएस, उसका रेवेन्यू, बिजनेस मॉडल बहुत ही अलग है, हटके है। बिकॉज वो सीधा सा पब्लिक को टारगेट करने वाली कंपनी है और उधर से रेवेन्यू बहुत मोटा कमाती है। लेकिन दोस्तों इधर पर ध्यान दीजिएगा, ये टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी बहुत डेट होते हैं, तो ये दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, तो प्लस पॉइंट होता है। दूसरा, एक मोनोपोली क्रिएट करती है, ये दूसरा प्लस पॉइंट है। लेकिन चूंकि सरकारी है तो ग्रोथ दोस्तों हमें एक लैगिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक सिचुएशन ज़रूर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले से बढ़े तो हैं, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए उतने प्रॉमिसिंग बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर से ये ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ये इनका थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, बिकॉज गवर्नमेंट का बैकअप है, तो भाई इनको लिक्विडिटी मिलती रहती है। तो उस हिसाब से अभी करंट की जो प्रॉफिट है वो 1410 है। इसका मतलब कंपनी ख़राब नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कंपनी के जो वैल्यूएशन है उतने भी हाई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 20-25 के पी पे अवेलेबल है, जहाँ पे मार्केट लीडर्स की बात की जाए तो ये उनमें से एक आते हैं। अगर अपने क्षेत्र की बात की जाए, ऑफकोर्स दोस्तों मैं भारतीय इंफ्राटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ वो इंडस टावर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप पीयर से कंपेयर कर रहे हैं तो उससे प्रीमियम है। लेकिन दोस्तों अगर उनका डेट देखें, उनका बिजनेस मॉडल देखें, तो भाई बहुत ही अंदर दिखाई पड़ जाता है। तो गाइस कितना हमें जीएमपी मिलेगा उससे पहले हमें ये देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके सब्सक्रिप्शन में कौन कौन इंटरेस्टेड थे। तो क्यूआईबी और एनआईआई बहुत ही अच्छे इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहे थे दोस्तों। जहाँ आपको पता है कि एक ग्रोथ लेग सिचुएशन देखने को मिलता है, तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड मेकर कंपनी बनती है। आपने देखा कि बहुत ऐसे सरकारी कंपनी हैं जो अच्छा ह्यूज डिविडेंड बांटती है, लेकिन आईआरसीटीसी नहीं बांटती है, बिकॉज उनमें ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन फ्यूचर आप उम्मीद कर सकते हैं ये सब कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड पे कर देगी। मैंने तो अप्लाई किया था और मुझे नहीं मिला, बट कोई दिक्कत नहीं, 16 गुना सब्सक्राइब हुआ था। बात की जाए आरआईआई में रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो मीन्स 42 गुना। लेकिन अच्छी बात तो ये है, न्यूरेगा में आपने देखा होगा
166 टाइम्स है और 100 करोड़ का ही आईपीओ था, तो जमकर स्पेकुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इधर पे 800 करोड़ का आईपीओ है, तो उतना स्पेकुलेशन की उम्मीद अब छोड़ दीजिए। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो क्यूआईबी का और एनआई का अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है एज ऑफ नाउ। तो भाई प्रीमियम में बढ़त तो देखने को मिली है, बिकॉज पहले के प्रीमियम की बात की जाए तो हमें दोस्तों 12 के लगभग दिखाई पड़ रहा था, अभी 14 से 17 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब प्रीमियम कोई ह्यूज अप एंड डाउन दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मोर और लेस खराब भी नहीं है। 10% के प्रीमियम में लिस्टिंग होने के आसार हैं। अब दोस्तों देखना बनता है कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। दोस्तों निफ्टी में चौंकाने वाली तेजी है, जिसकी वजह से प्रीमियम में डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। यस, अब ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 45 से ये गिर चुका है, लेकिन फिर भी आईआरएफसी की तरह नहीं है कि भाई एकदम लाइक कोई फ्लैट सा है। तो इधर पे 10% प्रीमियम है। अब जो बहुत लॉन्ग का सोचते हैं तो वो निवेश कर सकते हैं। यस, ध्यान रखिएगा, बहुत लॉन्ग का सोचने वाले हैं जिनको लगता है कि नहीं ग्रोथ स्लो हो सकता है, वो सीधा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में इससे अच्छे भी ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। खरीदना है नहीं मिला तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट एक सप्ताह या फिर 2-3 दिन थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। अगर आप बहुत दिन का लिए सोचते हैं तो एकदम गो अहेड, लेकिन सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाएं तो स्टॉप लॉस लेके काम करेंगे। मैं तो अपनी बात की जाए तो ऑफकोर्स मुझे मिलता तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए भी सोचता है कि भाई कहीं चलो लिस्टिंग गेन मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं मिला और मैं फर्स्ट पोजीशन बनाने का भी नहीं सोच रहा हूँ। पहले देखूंगा कि कंपनी कैसे हैं, नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद दोस्तों डिसाइड करूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले हैं तो दोस्तों मीन्स बहुत लॉन्ग टर्म वाले तो खबरें ख़राब नहीं है। एटलीस्ट अगर बात की जाए तो ग्रोथ उतने मैंने दिखाया कि उतने सुपर शार्प दिखाई नहीं पड़ रहे, राइस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, नहीं प्रॉफिट में, लेकिन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उतना हाई फाई नहीं है। और कंपनी एक मोड क्रिएट करती है, मोनोपोली है, तो आपको पता है कि थोड़ी सी मजबूत कंपनी रहेगी। जीरो डेट वाली कंपनी तो और भी प्रॉमिसिंग है, तो कल क्या पता दोस्तों एक डिविडेंड वाली कंपनी बन जाए। जितने भी रेलवेज का शेयर अच्छे खासे हैं, तो इधर पे एक अच्छी बात तो ये भी है दोस्तों। इधर पे बहुतों को लग रहा था कि सर अगर मान के चलिए कि अगर हम लेते हैं तो 75% स्टेक प्रमोटर को करना पड़ता है 3 सालों के अंदर। क्या वो सच है? ऑफकोर्स सच है, 3 सालों के अंदर करना पड़ता है, लेकिन ये पहले ही उसका खतरा टल चुका है, 75% का नीचे देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एंकर पार्टिसिपेंट का ये ठीक ठाक इंटरेस्ट था। 244 करोड़ कंपनी मीन्स कंपनी में पंप किए गए बाय द एंकर पार्टिसिपेंट, तो उस हिसाब से कंपनी खराब नहीं है। तो बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे तो थोड़ा सा माल उठा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा स्लो चलेगा, इस बात की ध्यान रखिएगा। ऑफकोर्स आईआरएफसी की बात की जाए तो उनकी ग्रोथ बहुत ही विशाल थी, लेकिन प्रीमियम नहीं मिला। और बात की जाए न्यूरेका का तो भाई 3-6 करोड़ की लाइक प्रॉफिट थी और दोस्तों प्रीमियम 66%। तो गाइस इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट, और इधर पे कोई प्रेडिक्शन सब फेल हो जाता है। तो एनीवेज आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद करें। एकदम 3 चीज़ हैं, फ्रेश बाइंग के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। दूसरा, चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। तीसरा, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, बहुत लॉन्ग टर्म, तो 90 के अराउंड मिले, 90, 93, 95, तो उधर पे चाहे तो थोड़ा सा मर उठा के लॉन्ग टर्म तो छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दूसरे लाइक ग्रोथ जैसा स्टॉक नहीं है, लेकिन ये कंपनी बुरी नहीं है। आपको बिजनेस मॉडल भरोसा है तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड कंपनी, इट्स नॉट अ बैड कंपनी। तो आपको मिला है तो शुभकामनाएं, आप चाहे तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ये दोस्तों मेरी छोटी सी टिप्पणी थी, आई होप वीडियो आपके लिए काम किए हैं। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक का रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।